यूनुस की घिघी बन गई। तो ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर म्यांमार की अराकान आर्मी घुस गई है अंदर बांग्लादेश के। 10 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार की अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुसने में कामयाब रही है। अराकान आर्मी के आने से बांग्लादेश में खलबली मच गई है। बांग्लादेश में अराकान आर्मी के लोग खुलेआम घूम रहे हैं हथियारों के साथ। अपनी अराकान आर्मी की ड्रेस पहनकर बकायदा इन लोगों ने बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस किया, अंदर घुसे और 10 किलोमीटर अंदर तक ये लोग घुस गए हैं। अराकान आर्मी की इस घुसपैठ पर अब जमात इस्लामी भड़क गई है और यूनुस सरकार और सेना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार उनकी जो बीजीबी है वो क्या कर रही थी। जैसे भारत में बीएसएफ होती है, ऐसे बांग्लादेश में बीजीबी है, जिसकी जिम्मेदारी है बांग्लादेश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। उनके रहते हुए अराकान आर्मी के जवान बांग्लादेश में कैसे घुस गए, हथियार लेकर अराकान आर्मी की ड्रेस पहनकर वो लोग कैसे अंदर घुस आए। और ऐसा भी नहीं कि घुसपैठ करके वहीं बॉर्डर पर खड़े हों, वो 10 किलोमीटर अंदर तक घुस आए। ये कैसे हुआ, इस बात को लेकर अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अराकान आर्मी पहले भी आपको पता है कि अराकान आर्मी ने जो म्यांमार है उसके रखाइन प्रांत पर अपना कब्जा किया हुआ है। और अभी पिछले दिनों इस तरह की खबरें भी आई थी कि अमेरिका के साथ मिलकर जो बांग्लादेशी सेना है वो अराकान आर्मी के खिलाफ को अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। तो अराकान आर्मी ने घुसपैठ कर ली है बांग्लादेश में। 10 किलोमीटर अंदर तक अराकान आर्मी बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है। इसने बांग्लादेश में एकदम से हलचल मचा दी है। जमाते इस्लामी नाराज है, सरकार से सवाल पूछ रहा है कि हुआ कैसे, आखिरकार कैसे बॉर्डर्स को ब्रीच करके अराकान आर्मी अंदर घुस आई। तो अराकान आर्मी के बांग्लादेश में घुसाने के बाद अब राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। न सिर्फ सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति पर खड़े हो रहे हैं, मोहम्मद यूनुस पर खड़े हो रहे हैं, बल्कि सवाल ये भी किए जा रहे हैं कि आखिरकार अराकान आर्मी कैसे बांग्लादेश के अंदर घुस गई, कैसे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में एंट्री ले ली। जो बॉर्डर्स पर सेनाएं हैं उनकी वो क्या वहां पर कर रही थी, 10 किलोमीटर अंदर तक घुसाई, किस मंशा के साथ ये लोग अंदर घुसे हैं अराकान आर्मी। इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और अराकान आर्मी की एंट्री के साथ ही अब यूनुस सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि यूनुस एक तरफ तो पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लग रहा है कि शायद अपनी ही देश की सीमाओं की रक्षा की तरफ से उनका ध्यान हट गया है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने में है, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें रचने में है। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके अपने देश के बॉर्डर्स अब असुरक्षित हो गए हैं, इतने असुरक्षित कि अराकान आर्मी अंदर घुस आई है। अराकान आर्मी की घुसपैठ पर जमाते इस्लामी भड़क गया है और सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछा गया है कि आखिरकार बांग्लादेश में म्यांमार की अराकान आर्मी कैसे घुस गई। 10 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार की अराकान आर्मी अंदर बांग्लादेश में घुस आई है। बांग्लादेशी सेना ने अराकान आर्मी का विरोध नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त अराकान आर्मी के जवान खुलेआम घूम रहे हैं, हथियारों के साथ उन्होंने बांग्लादेश में एंट्री ली है। और अराकान आर्मी के सदस्य स्थानीय लोगों के जल महोत्सव में भी शामिल हुए हैं। यानी कि ये माना जा रहा है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वो पहाड़ी इलाका है दरअसल, जहां से अराकान आर्मी के मेंबर्स दाखिल हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बॉर्डर्स के लोग अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए जो म्यांमार की अराकान आर्मी है उन्होंने बांग्लादेश में एंट्री ले ली है। अराकान आर्मी की घुसपैठ बांग्लादेश की संप्रभुता का उल्लंघन है। अब अंदर जो पार्टीज हैं, जमाते इस्लामी जिसको बहुत हार्डकोर माना जाता है, भारत के खिलाफ हमने देखा उनकी बड़ी हार्डकोर स्ट्रेटजी रहती है। अराकान आर्मी को लेकर अब वो अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब डिफेंस एक्सपर्ट है, वो इस वक्त साथ में हैं, और निपुण आलम बयान जी विदेश मामलों के जानकार हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है मोहम्मद अली शाह कि एक उग्रवादी संगठन के तौर पर पहचान है अराकान आर्मी की, वो आपके देश में घुस आता है हथियार लेकर, अपनी वर्दी पहनकर, और आपकी सेना जो है सो रही होती है।
बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया है। बल्कि जो यूनिफॉर्म आर्म्ड मेंबर्स हैं जो अरकान आर्मी के, जो हम्म, म्यांमार बेस इंसर्जेंट जो इसको उग्रवादी का करार दे रखा है वहां से, हम्म, इन्होंने तकरीबन 10 किलोमीटर ये बांग्लादेशी जमीन पे गए और रमाकरी मुख्य इलाके के, जो कि टिंडू यूनियन के अंडर में आता है, हम्म, वहां पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक पानी का फेस्टिवल। अब इंडिजिनस कम्युनिटीज जो आसपास के लोग थे, इन्होंने भी हिस्सा लिया इसके अंदर। हम्म। और इस इवेंट में, इसमें ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो थी कि भाई, मगर